धौलपुर जिले में 145 किलोमीटर के क्षेत्र में बह रही चंबल नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आज बुधवार को चंबल का जलस्तर लगभग 143 मीटर पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष से 2.70 मीटर कम है। 1996 के 145.54 मीटर गेज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले वर्ष 2021 में चंबल नदी का गेज 145.70 मीटर के करीब पहुंच गया था। मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से लगातार दूसरे वर्ष भी चंबल नदी अधिक उफान में आ गई है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने चंबल के जलस्तर के और बढ़ने की संभावना जताते हुए लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। साथ ही चंबल पुल के पास सेल्फी नहीं लेने के साथ सावधानी बरतने को भी कहा है। चंबल नदी का अगर जलस्तर और बढ़ा तो 25 साल का पुराना रिकॉर्ड लगातार दूसरी बार भी टूटने की संभावना बन सकती है। बता दें कि वर्ष 2021 में भी चंबल नदी उफान पर आई थी। 2021 में चंबल नदी का जलस्तर 145.70 मीटर के गेज को छूकर निकल चुका है, जबकि इससे पिछले वर्ष 2019 में चंबल नदी 144.40 मीटर के गेज को छू चुकी है। इस वर्ष भी चंबल नदी का पुराना पुल पूरी तरह से डूब चुका है। साथ ही चंबल के पास बना मुक्तिधाम भी डूब चुका है। चंबल का पानी पुराने पुल से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है। चंबल का बहाव भी काफ़ी तेज है और बाढ़ से इस बार 100 से अधिक गांव मजरा और डाड़ियां पानी में डूब चुके हैं। बिजली विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से 50 पंचायतों के करीब 80 गांव से अधिक की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर रखी है। बाढ़ प्रभावित गांव में त्राही त्राही मची हुई है। चंबल नदी में लगातार दूसरे वर्ष भी उफान आने पर विधायक रोहित बोरा मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। प्रदेश की एकमात्र 12मासी सबसे लंबी बहने वाली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र 12मासी सबसे लंबी बहने वाली नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह राजस्थान राज्य में लगभग 376 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू शहर में स्थित जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में कुल 325 किलोमीटर बहकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले से निकलते हुए कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर जिले तक पहुंचती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए इटावा जिले के साहव गांव के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बनास, गंभीरी, सिप हैं। चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं। गांधी सागर बांध मंदौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध यह कोटा राजस्थान में है और कोटा बैराज बांध यह कोटा राजस्थान में है, जिनका उपयोग विशेषकर विद्युत उत्पादन एवं पेयजल के लिए किया जाता है। चंबल नदी धौलपुर जिले के सरमुत्रा तहसील के झिरी गांव में प्रवेश करती है और राजाखेड़ा तहसील के सिलावट गांव तक कुल 145 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाती है। यह नदी 138 मीटर के जलस्तर पर धौलपुर जिले के 57 गाँव को प्रभावित करती है, जिसमें धौलपुर के 12 गाँव, सरमुत्रा के 8 गाँव और बाड़ी के 10 गाँव और राजाखेड़ा के 27 गाँव प्रभावित होते हैं। और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि मंडरायल और पाली हमारे जो गेज साइड है वहाँ भी लगातार पानी बढ़ ही रहा है, जिससे कि धौलपुर में भी पानी शाम तक 144 मीटर तक पहुँच जाएगा और आगे भी ये पानी अभी कम नहीं होगा, तो रात तक आगे भी बढ़ने की संभावना है। और हमारे केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी बराबर लेवल देखने पे निगरानी किए हुए हैं। हमारे साथ विवेक और हमारे सहायक कर्मचारी जो कि चंबल नदी पर मौजूद है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस, एसडीआरएफ और आर्मी मिलकर लगातार जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, वो पूरा कर रही है। लगातार प्रशासन की पूर्व की तैयारियों से अभी तक जो हमारा मैनेजमेंट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और इसमें पुलिस की तरफ से हम लोग जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच पाएंगे उतना ही सेफ रह पाएंगे। और इवैक्यूएशन और रेस्क्यू में पुलिस जो है एसडीआरएफ और प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ प्रशासन के हिसाब से सबसे पहले हम उनको
सेफ प्लेस पे शिफ्ट करने की होती है, वो तैयारी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। और जो उनको शेल्टर प्लेसेस बनाएंगे सेफ प्लेसेस के, वहाँ पर भी जो उनके सारे खाने की सामग्री है, उनकी लाइट है, पानी है, वो भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। और हमारे लगभग ऐसे करीबन 25 गांव ऐसे हैं जिनमें ये उनके करीबन 3-4 हज़ार लोग हैं जो अफेक्टेड हुए हैं। तो मैंने समझता है ऐसी कोई उनको परेशानी है। हमने समय रहते सारा कर लिया है। 4 एसडीआर टीम हमारी काम कर रही है। एक मिलिट्री का पूरा हमारा सेक्शन आ गया है यहाँ, और उन्होंने बिल्कुल राइट टाइम पे सही कमांड कर लिया है। पूरा एरिया उन्होंने देख लिया है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है। सर अभी ऐसे कुछ गांव में जिनमें पानी भरा जलवा की समस्या बनी हुई है या फिर बढ़ सकता है पानी? नहीं समझ, पानी बढ़ने की तो संभावना है भी 1 से 2 मीटर की, परंतु ऐसा नहीं है गाँव में पानी भरा हो और गाँव में वो लोग शिफ्ट नहीं हुए हों। तो हमने उनको यही कहा है कि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी इच्छा से भी हो रहे हैं, ऊंचाई वाली जगह पे जा रहे हैं, और बाकी सब लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया है।